आग में से होके गुजरोगे तो वहां भी तुम्हारे साथ है, वो पीछे नहीं हटता। हालेलुया। मगर हम काम के बहाने, इसके बहाने, उसके बहाने परमेश्वर से दूर रहते हैं। हम खुद दूर रहते तो चलने का मतलब ही नहीं। इसलिए क्या परमेश्वर न्याय नहीं करेगा? 1 साल हमें दिया था, बोलो हाँ कि ना। कितने लोग हैं जितनों ने 1 साल नहीं देखा, 23 नहीं देखा, ये सच है। कितनों ने 22 को भी नहीं देखा था, और कोरोना के टाइम पे तो पता नहीं कितने यहां से चले गए बिना जाने बिना समझे। हालेलुया, हालेलुया। उनको समझने का मौका ही नहीं मिला कि सृष्टिकर्ता कौन है, किसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, उसमें जो कुछ भी है बनाया। उनको मौका नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन हमको मिला मौका, हमको ये साल दिया। हालेलुया। और इस साल में कहा परमेश्वर ने हमें, शुरुआत के वचनों को हम देखते हैं। हालेलुया। तो उसने मैसेज दिया था, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। आज तुम अपने आप को पवित्र करो, कल मैं तुम्हारे बीच में अद्भुत काम करूंगा। हालेलुया। पहले तुम कदम बढ़ाओ, फिर मैं कदम बढ़ाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा था भेड़ बकरियों की तरह से तुम्हें बढ़ाऊंगा, उसने कहा था फैलाऊंगा, उसने कहा था। हालेलुया। अगर हम करेंगे तो वो भी करेगा। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। ठीक है, जरूरतों का ध्यान रखेगा, वो एक अलग बात होगी। खाना देगा, बुरे बच्चों को हम देते हैं ना। बाइबल कहती है तुम बुरे पिता हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता तो बहुत अच्छा है, वो तो वैसे ही देगा तुमको। हालेलुया, हालेलुया। यूं ही अपने डरवैयों को यूं ही देगा, वो एक अलग चीज है। हालेलुया। लेकिन क्या सच में हम उस तरह से बढ़े, भेड़ बकरियों की तरह से? क्या हम फैले? कितने लोग हैं जो कहते हैं 2023 में परमेश्वर ने मुझे बहुत बढ़ा दिया, बहुत फैला दिया। बहुत कम लोग हैं, इक्का दुक्का होगा जिनका बिजनेस बढ़ा, जिनकी नौकरियां बढ़ गई, जिनके रिश्ते और मजबूत हो गए, जो अंदर से और ज्यादा चेंज हो गए, जो पहले से ज्यादा प्यार करने लगे, जो पहले से ज्यादा देखभाल करने लगे अपनी, दूसरों की। हालेलुया। जो पहले से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में आने लगे। बहुत कम लोगों में। क्यों? बाइबल कहती है उसके साथ चलने की कोशिश नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। 1 साल परमेश्वर ने दिया है हमें। अब ये साल खत्म होने वाला है। इस साल का लेखा जोखा हमारे पास है। किसके पास है? किसके पास है? और हमें किसी को देना पड़ेगा। आमीन। एक एक सांस खुदा की दी हुई है। कोई कह सकता है कि नहीं मेरी अपनी है? कोई नहीं कह सकता। परमेश्वर चाहे तो वो कहता है इंसान क्या है, एक बबूले की तरह से, बुलबुला जो उठता है पानी में, फट से फट जाता है, खत्म। घास के समान है, धूप पड़ती है तेज, जल जाते। घास का जो फूल होता है 1 सेकंड में मुरझा जाता है। ऐसा इंसान का जीवन है। अभी जा रहा है, 1 सेकंड बाद पता चलो है ही नहीं। कितनी भी बॉडी बनाओ, कितना भी धन इकट्ठा करो, कुछ भी करो, मगर लाइफ और उसका ब्यौरा सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। एक एक चीज परमेश्वर के हाथ में। इसलिए खुदावन कहता है इसे समझ के आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्या करता है? इसको समझना है। हम जाएंगे वचन में, होशे की किताब, डैनियल के बाद होशे आता है, 14 अध्याय 2 पद। हालेलुया। वचन कहता है बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कहे। कितने लोग सुन रहे? पहली बात, बातें सीख कर। कितने लोग सुन रहे? क्या करके? सीख के। जब हम कोई काम सीख के करते हैं तो परफेक्ट होता है। बोलो हाँ कि ना?
लेकिन अगर हम अनाड़ी की तरह से कोई काम करेंगे, जिस काम के बारे में हमें मालूम नहीं है, हमने सीखा नहीं, हमें समझ नहीं है, अगर है तो कम है, अधूरी है, तो अधूरा ज्ञान जो है खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक होता है, थोड़ा है, और उसको अप्लाई नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। सो प्रभु का वचन कह रहा है बातें क्या करने का? पहले सीखने का है। हालेलुया, हालेलुया। जो किसकी बातें? जिसने लेखा लेना है वो लेखा लेगा। हालेलुया। किस तरीके से लेखा लेगा, कहां कहां लेखा लेगा, किन किन बातों का लेखा लेगा। हालेलुया। उस बात को सीखना पड़ेगा। अगर हमको कानून नहीं आता है, कानून हम सीखे हुए नहीं है, हालेलुया, तो हम अनजाने में कानून को तोड़ेंगे। कानून को तोड़ेंगे तो चार्ज लगेगा, दंड आएगा, जेल जाएंगे, दुख और परेशानी होगी। इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था को, जो आत्मा की, आमीन, जो स्पिरिचुअल है, उस कानून को सीखना है, उसके तरीके को सीखना है। वो क्या चाहता है इस बात को जानना है। हालेलुया। उसके साथ चलना है ये जानने के लिए, उसके साथ चलना है सीखने के लिए, उसके साथ चलना है इसे करने के लिए। हालेलुया। सो अब बातें सीखकर हम साल भर सीखते रहे। कितने लोग जानते हैं इस बात को? कुछ लोग संडे संडे, कुछ लोग हफ्ते में 3-4 दिन कंटिन्यू। हालेलुया। हफ्ते में 3-4 क्लास बहुत होती है। हालेलुया। ये जो आपको जाके सिखाया गया वो है, जो व्यक्तिगत रूप से आप सीखते हैं। अपने घर में वचन पढ़ते हैं, वचन देखते हैं, वचन को मनन करते हैं या नहीं करते, वो एक अलग बात है, मगर कुछ तो करते हैं, वो एक अलग चीज है। सीखते रहे। क्या सच में हमने सीखा? हालेलुया। क्या सीख कर जो बातें सीखी है उसके अकॉर्डिंग यहोवा की ओर फिर कर आए? हालेलुया। और हमने जान लिया कि गड़बड़ कहां है। हालेलुया। अगर हम जानते नहीं है स्पीकर कैसे बनता है, हालेलुया, हमने सीखा नहीं है, तो हमें इसकी खराबी के बारे में पता नहीं चलेगा गड़बड़ कहां है। एक इंस्ट्रूमेंट है, इंसान एक इंस्ट्रूमेंट है। किसने बनाया उसको, इस स्पीकर को, उसको मालूम है गड़बड़ कहां है। उसका इंजीनियर जानता है इसमें गड़बड़ कहां है। हालेलुया। हमारा इंजीनियर जानता है, हमारा रचने वाला जानता है, हमारा बनाने वाला जानता है कहां कहां गड़बड़ है। हमें हमारी गड़बड़ ऐसे दिखती नहीं है। हालेलुया। दिखती है क्या? कोई मानने को तैयार नहीं। बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान लेते तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। मगर प्रॉब्लम कहां है? ना मानना। क्यों ना मानना? क्यों? क्योंकि सीखने के लिए कभी मन नहीं लगाया, जानने के लिए कभी मन नहीं लगाया। हालेलुया। पिछले हफ्ते हम प्रीच कर रहे थे डर के बारे में, 3 प्रकार के डर। हालेलुया। मेरा क्या होगा? हालेलुया। मेरा फ्यूचर क्या है? डर होना चाहिए। फ्यूचर खराब ना हो जाए, डर होना चाहिए। दूसरा डर हमने देखा था, क्या देखा था? कोई बताए? फेल, अंजाम। मेरा अंजाम क्या होगा? अगर फ्यूचर खराब हो गया तो अंजाम क्या होगा? मैंने आज फ्यूचर खराब कर दिया तो अंजाम क्या होगा? फ्यूचर कब बनता है? आज बनेगा। कल को हम आज बनाएंगे, ना कि कल को कल बनाएंगे। कल कभी आएगा नहीं, फ्यूचर कभी आता नहीं है। आने वाला कल जो आने वाला है वापस, हालेलुया, उसको हमें आज बनाना है। तो आज ये डर कि कल मेरा अंजाम क्या होगा, ये डर, अगर हमें इसका डर है, हमारे अंदर है, हालेलुया,
तो हम जरूर खोजबीन करेंगे, सीखेंगे, जानने के लिए मन लगाएंगे, अपने आप को उसके लिए डेडिकेट करेंगे। हालेलुया। और तीसरा भय था कि मेरी वजह से गड़बड़ ना हो जाए, मेरी वजह से मेरे भाई को बुरा ना लगे, मेरी वजह से मेरी माँ को बुरा ना लगे, उसका दिल दुखे, ऐसा ना हो, मेरी वजह से मेरे खुदा को बुरा ना लगे, क्योंकि उसने कहा प्रार्थना ऐसे करो कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। मगर ये डर अगर नहीं है तो किसी को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बच्चे क्यों स्कूल में मन लगाते हैं? सीखने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया। एक आदमी अपनी गाड़ी से उतरता है, एक दुकान पे जाता है, दुकान पे स्टोर वाला दरवाजा खोलता है, ठीक है, सलूट मारता है जो वहां पे गेट कीपर होता है, और वो ऐसे जाता है बहुत सुंदर कपड़े पहन के, उसके बच्चे उसके साथ हैं, अंदर जाते हैं, खूब अच्छे से खाते पीते और कुछ करते हैं। दूसरा आदमी वहीं पे रेडी लेके खड़ा हुआ है, आलू आलू चिल्ला रहा है, वो कभी उसमें एंट्री नहीं कर सकता, वो उधर से आता है और फटे हाल आया, क्योंकि गेट कीपर बोलता है चल बाहर जा, ऐसे करके। वो बच्चा देख रहा है, ये भी ऐसा ही वो भी वैसा, लेकिन इन दोनों में फर्क क्यों है? क्यों इनमें इतना फर्क है? हालेलुया। फिर उसके माता पिता ने बताया वो आदमी जो बड़ा बन गया, वो आदमी जो बिजनेसमैन बन गया, जिसने बहुत पैसा कमाया या बहुत पढ़ लिख के कुछ बन गया, वो ऐसा क्यों है? ये आलू वाला क्यों है? चाय वाला क्यों है? ये भिखारी क्यों है? क्योंकि जब उसके पास समय था तब उसने अपने कल को संवारने के लिए मेहनत नहीं की, सोता रहा। लेकिन जब समय था, उस आदमी ने जो आज सही जगह पे है, जिसका फ्यूचर आज अच्छा दिख रहा है, उसने अपने समय पर मेहनत की, वो सोया नहीं, उसने मेहनत की, चाहे तो पढ़ाई में, चाहे तो किसी भी चीज। हालेलुया। हमारा फ्यूचर वहां पे है। कितने लोग जानते हैं हमारा फ्यूचर स्वर्ग में है? हालेलुया। उसने कहा जहां मैं रहूंगा वहां तुम मेरे साथ रहोगे। आमीन। और यहां पे तुम्हारी सारी जरूरतों को मैं पूरा करता जाऊंगा, यूं 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 पूरा करता जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो क्या हम उस आदमी की तरह से जो ऐसे जा रहा है, जिसके लिए दरवाजा खोला जा रहा है, आज अपने उस कल को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं? या फिर आलू वाले की तरह से बाप ने बोला पढ़ ले बेटा पढ़ ले, अरे बापू तू भी नहीं पढ़ा, मैं भी पढ़ूंगा, क्या हो जाएगा, मत सोया कर, 12 बजे उठता है, कोई बात नहीं, तुम भी तो 10 बजे उठते हो सकता है बाप रात को जागता हो, कुछ काम करता हो, रात की नाइट ड्यूटी करता हो। हालेलुया। सबकी अपनी अपनी पोजीशन, सबकी अपनी अपनी कंडीशन। हालेलुया। मगर वो आलू वाला सोता रहा, सोने दे। आई लव स्लीपिंग, आई लव स्लीपिंग। आलसी रहा। ये केवल ये सोना नहीं, यहां आत्मिक सोने की बात। क्या साल भर आत्मा में सोए रहे, जो परमेश्वर के साथ 2 कदम भी नहीं चले, जो प्रभु के साथ 2 कदम भी नहीं चल पाए। हालेलुया, हालेलुया। सो वो कह रहा है बातें सीखकर पूरे साल का ब्यौरा लेके समझ के कहा क्या क्या हुआ, मेरे पास आओ, यहोवा की ओर फिरो। आमीन। ऐसा बोला है। हालेलुया। यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे मेरे सब अधर्म दूर कर। हालेलुया। मेरे सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम इस साल के अंत में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं?
जैसे ये बोल रहा वैसे, ऐसे नहीं धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया आमीन, ऐसे नहीं, जैसा वो बोल रहा है हालेलुया, बातें समझ के सीख के। मैं कहां हूं, किस कंडीशन में हूं, साल भर का ब्यौरा, मैंने क्या क्या किया, खोलो बही खाता, क्या क्या किया था, एक एक चीज। हालेलुया हालेलुया। कह रहा उसके बाद हम बलिदान चढ़ाएंगे, आमीन हालेलुया हालेलुया। इज़राइल की कंडीशन बहुत बुरी थी, इज़राइल व्यभिचार में था। प्रभु कहता है इज़राइल जो एक स्त्री के रूप में परमेश्वर उसे देखते हैं, होशे की किताब, एक दुल्हन की तरह से देखता है जिसने हमेशा परमेश्वर के साथ धोखा किया, जिसने हमेशा परमेश्वर को तुच्छ जाना लगातार। हालेलुया। उसके लिए होशे के द्वारा परमेश्वर ने बोला, तुमको परमेश्वर ने चुना, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया, अपने आप को दे दिया, और उसके बाद भी तुमने क्या क्या किया। सोचो, उन बातों को समझो और समझ के वापस यहोवा की ओर फिरो। हालेलुया। और उससे कहो, ये सारे अधर्म, कौन कौन से अधर्म है, कौन कौन सी बुराइयां पूरे साल में की, कौन कौन सी बुराइयां पूरे जीवन में की, उनको यहोवा के सामने बोलो जाके, इसे दूर कर दे। क्या करते? दूर कर दे। हालेलुया हालेलुया। ये प्रार्थनाएं कर रहे थे, जो प्रार्थनाएं करता है इस तरह से, हालेलुया, परमेश्वर की आवाज को सुनता है, इस बात को सीखने के लिए मन लगाता है कि प्रभु मैंने ये किया, हालेलुया, और अब मेरे इस अधर्म को अगर हमें यही नहीं पता हमारा अधर्म क्या है, हम में बुराई क्या है, अगर हम इस बात को ही नहीं जानते, हालेलुया, तो हम कैसे परमेश्वर से कह सकते हैं इसको दूर कर? कौन सी चीज को दूर करने की बात कर रहा है? कौन से अधर्म को दूर करने की बात कर रहा है? कौन सी गलती को, कौन से पाप को दूर करने की बात कर रहा है? सीख लो, पहले समझ लो कहां क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया हालेलुया। तब उसके बाद जब प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने इनके अधर्म को दूर किया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? कैसे? वो कह रहा है जब तू ऐसा कर देगा तब हम तेरे सामने धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि अगर हम गंदगी में जाएंगे तो धन्यवाद वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। पूरे साल जो तूने हम पर दया की, करुणा की, उसके लिए धन्यवाद देंगे तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हम पूरी तरह से सीख कर नहीं जाएंगे। केवल अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे तो यह काम नहीं चलेगा। अपनी कमियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि अगले साल में जो दूसरा साल परमेश्वर हमें दे रहा है, हालेलुया, पता नहीं दुनिया के कितने साल है, इस दुनिया के अभी पता नहीं कितने साल है, और हमारे कितने साल है, या कितने महीने हैं, कितने हफ्ते हैं, कितने दिन हैं, कितने घंटे, कितने सेकंड, हम में से किसी को मालूम क्या? नहीं। हालेलुया। कितने हैं मालूम नहीं। हालेलुया। सो प्रभु उन सब का हिसाब कह रहा है मुझे दो लाख, समझो। हालेलुया। और होशे कह रहा उसके बाद तुम प्रभु को आराधना दे पाओगे, तुम प्रभु को स्तुति दे पाओगे, तुम प्रभु को महिमा दे पाओगे। हालेलुया। और वो तुम्हारी इस महिमा को, इस साल की पूरी महिमा को स्वीकार करेगा, तुम्हारे धन्यवादों को स्वीकार करेगा, तुम्हें स्वीकार करेगा और अगले लेवल पर लेकर जाएगा। आमीन हालेलुया। यहां से निकाल के अगले लेवल पर लेकर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने 2000 साल पहले इस दुनिया की इन लोगों की प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद जी उठा मरे हुओं में से। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। हालेलुया। सीख लो। सीखना क्या है? 2000 साल पहले यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया,
ये बात समझ में आई या नहीं आई? उसने मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, मेरी गरीबी के लिए वो खुद कंगाल बन गया ताकि मैं अमीर हो जाऊं। मुझे धर्मी बनाने के लिए खुद पापी बना, मेरे बदले में अपने आप को दे दिया। हालेलुया। क्या मैं इसमें विश्वास करता हूं? क्या मुझ में वैसा विश्वास है? जब उसने मुझे अपना जीवन दिया तो क्या मैं उस जीवन को जी रहा हूं? उसने 2000 साल पहले अपने आप को बलिदान करके पापों को दूर कर दिया। हालेलुया। शुद्ध किया। हालेलुया। इब्रानियों की किताब में जब वो जी उठा मरे हुए में से, इसी में मती में, लूका में, मरकुस में, यूहन्ना में, जब वो जी उठा मरे हुए में से, हालेलुया, उसने अपने चेलों से कहा जाओ जाके सारी पृथ्वी के लोगों को खुशखबरी सुनाओ। हालेलुया। कि दुनिया के लिए अच्छा दिन है। हालेलुया। दुनिया के लिए बड़ा दिन है, दुनिया के लिए खुशखबरी का दिन है, उद्धार का दिन है। जाओ जाके बताओ कि तुम्हारे अधर्म को दूर करने वाला इस दुनिया में आ चुका है। हालेलुया। तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाला इस दुनिया में आ चुका है। तुम्हें पाप से, रोग से, श्रापों से छुड़ाने वाला इस दुनिया में आ चुका है। वो जिंदा है। हालेलुया। वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। जाओ और जाके बताओ। अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। अगर नहीं करोगे तो तुम खुद को खुद दोषी ठहरा रहे हो, और दोषी को परमेश्वर किसी भी रीति से बर्दाश्त नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। जो दोषी पाया जाएगा, दोषी कौन? जिसने परमेश्वर के इस कार्य पर, जो उसने अधर्म को दूर करने का काम किया, जो उसने बुराई को दूर करने का काम किया, जो उसने कमजोरी को दूर करने का काम किया, हालेलुया, मेरे लिए किया। एक पिता ने अपने सब बच्चों के लिए अपने आप को बलिदान किया। हालेलुया। और अगर मैंने उस बलिदान में हिस्सेदारी ली, अगर मैं उस बलिदान को समझ गया हूं, अगर मैं यीशु के यहां पे आने को समझ गया हूं, अगर उसके जन्म को समझ गया हूं, अगर मैं जानता हूं, हालेलुया, तो मैं उससे लिपटा रहूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं, उससे मुंह नहीं मोड़ूंगा, उसका इनकार नहीं करूंगा। उसने कहा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। उसने कहा मैं ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो क्या हम उसके साथ हैं? उसके साथ चले? वो तो कह रहा मैं साथ हूं। हालेलुया। मगर क्या हम साथ हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया। ये सच है, आप सही बोल रहे हो कि प्रभु आपके साथ साथ रहता है। हालेलुया। मगर उसके बाद भी क्या प्रभु को आपने दाहिने या बाएं या अपने अंदर आप देख रहे हो? क्या उसके साथ देख रहे हो? अपने आप को उसके साथ देख रहे हो? जैसे हनोक देखता, जैसे और लोग जितने भी आए वो देखते थे कि हां वो प्रभु के साथ है। हालेलुया। अगर मैं इससे कहूं मैं तेरे साथ रहूंगा, ये बोले ठीक है रहना रहना। हम भी बोलते हैं हाँ ठीक है प्रभु हमारे साथ साथ है, हमारे साथ साथ है। लेकिन ये कभी भी मेरे साथ एक मन ना हो, मेरी बात में सहमति ना करे, जिधर मैं चल रहा हूं उधर ना चल के दूसरी तरफ भागे, फिर मैं पकड़ पकड़ के लाऊं, या तो चाटे मार के लाऊं या कुछ करके लाऊं, फिर वापस लाऊं। तो क्या ये साथ नहीं? हो सकता है एक दिन मैं कहूं छोड़ यार, इससे अच्छा मैं इसको बोलूंगा तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ। हालेलुया। हो सकता है ये आगे बढ़े या फिर ये बढ़े या फिर वो बढ़े वो बढ़े। कौन है जो उसके साथ चलेगा जाएगा? जैसे हनोक चलता था, नूह चलता था, अब्राहम चलता था, उसके साथ साथ पीटर, पौलुस वगैरह वगैरह सब चलते रहे। हालेलुया। उसने 2000 साल पहले इसीलिए हमारे अधर्म को दूर किया। इब्रानियों 13 का 15 में लिखा कि तब हम
स्तुति रूपी भेंट और धन्यवाद रूपी बलिदान उसे चढ़ाया करेंगे। हालेलुया। कब? उसके लहू से धुलकर। उसने हमारे अधर्म को दूर कर दिया है, हमारे पापों को क्षमा कर दिया। जो विश्वासी है, जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता मान लिया है, उसके पाप को क्षमा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। पुराना लेखा खत्म कर दिया, पुरानी सारी हिस्ट्री मिटा दिया। मगर अब साथ चलने का जो टाइम है, साथ चलते चलते कितना दिल दुखाया, कितनी बुराई की, कितने उसके वचन का अनादर किया, कितना उसकी आज्ञाओं का अनादर किया, कितना एक दूसरे से प्यार किया या नहीं किया, इस बात का तो ब्यौरा वो लेगा। क्योंकि उसको जानने के बाद, उसके लहू से धुलने के बाद, उसके लहू से कवर होने के बाद, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता को संभाल लेने के बाद, पा लेने के बाद भी अगर हम उसके साथ नहीं हैं और उसके विरोध में खड़े रहते हैं, तो लेखा तो लेगा ना, ब्यौरा तो लेगा। आज तो हम केवल एक साल की बात कर रहे हैं। हालेलुया। ये साल जो जा रहा है और हम आखिरी में कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, इस साल तूने हमें जिंदा रखा। अगले साल के लिए मन्नतें मांगे, अगले साल के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, अगले साल हम उम्मीद करते हैं ऐसा करेंगे, अगले साल हम टारगेट करते हैं कि ऐसा होगा, हमारा बिजनेस इतना हो जाएगा, हमारी नौकरी में प्रमोशन आएगा, हम अभिषेक में बढ़ेंगे, हम सामर्थ्य में बढ़ेंगे, हम पवित्रता में, धार्मिकता में बढ़ेंगे, हम प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु हम में दिखेगा। हो सकता है ऐसा कर। हालेलुया। ये होगा, मगर उससे पहले पुराना हिसाब किताब तो होगा ना। वो हिसाब किताब नहीं हुआ तो नया कैसे होगा? नए में कैसे आगे चलेंगे? हालेलुया। इसे सीखना है, इसे समझना है। हालेलुया। जब हम सेकंड शमूएल में जाते हैं, सेकंड शमूएल नहीं पहले लूका देखिए, लूका की किताब 18 अध्याय, यहां पे हम देखते हैं लूका 18 के 13 में। इसमें हम देखते हैं दो लोग हैं, एक धर्मी है और एक पापी है। पापी से मतलब जो परमेश्वर से दूर रहता है। एक धर्मी जो लगातार चर्च आता है, दशमांश देता है, भेंट देता है, उपवास भी रखता है, प्रार्थनाएं भी करता है, सब कुछ करता है, लेखा दे रहा है। प्रभु मैं हफ्ते में 2 दिन धन्यवाद देता हूं, उपवास रखता हूं, दशमांश देता हूं, हिसाब दे रहा, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। हालेलुया। एक और आदमी है जिसने स्वर्ग की तरफ अपना सर भी उठाना नहीं चाहा। पहला स्वर्ग की तरफ हाथ दे के करता है, प्रभु मैं आपके भवन में दशमांश देता हूं। ठीक है भाई साहब, आपकी उधारी ले ली मैंने। मैं उपवास रखता हूं 2 दिन हफ्ते में। प्रभु कहता ठीक है भैया, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पे, हमारे लिए आप भूखे रहते हो, वगैरह वगैरह। हालेलुया। पर एक और आदमी था, उसने सर ऊपर नहीं उठाया। हालेलुया। और उसने कहा बस मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, मैं पापी हूं, मैंने बुराइयां की है, मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे तरफ मुंह भी कर सकूं, तुझे मुंह दिखा सकूं। हालेलुया। क्योंकि उसके पास उसका लेखा था, उसने क्या किया उसे मालूम था, वो समझ गया था, वो सीख गया था इस बात को। दूसरे वाला कुछ और ही सीख रहा था। हालेलुया। वो अपना किया हुआ दिखा रहा था, वो जो उसने अच्छा किया है उसकी नजर में अच्छा किया। परमेश्वर कहता है तुम्हारी ये धार्मिकता के काम फटे हुए चीथड़े के समान है, पुराने चीथड़े के समान है, जिसको उतार के फेंक दिया जाता है, ये काम नहीं आएंगे। हालेलुया। एक ने दया के लिए प्रार्थना की, क्षमा के लिए प्रार्थना की। एक ने परमेश्वर को पूरे साल का ब्यौरा दे दिया, पिछले साल, इस साल प्रभु मैंने सबसे ज्यादा दशमांश दिया, इस साल प्रभु मैंने सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं की, इस साल प्रभु मैंने सबसे ज्यादा क्या किया? सुसमाचार सुना। इस साल प्रभु मैंने सबसे ज्यादा लोगों को विजिट किया, उन्हें बताया जाके यीशु जिंदा है। इस साल मैंने गली गली में जाके ये किया, ये किया, ये किया, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं।
प्रभु बोले मेरा धन्यवाद क्यों देता, सब कुछ तो तूने ले लिया, तूने किया, तूने किया, तूने किया। हालेलुया। मगर ये शायद कह रहा था, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को जाके सुसमाचार नहीं बताया, किसी को जाके नहीं बताया कि यीशु मसीह 2000 साल पहले तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा मरे हुए में से, आज वो जिंदा है। प्रभु मैंने नहीं बताया, मैंने अपनी रोटी दूसरे को नहीं दी प्रभु, मैंने अपना अपना सोचा। ऐसा करके ये प्रभु के सामने आया था। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने बुराइयों को, अपनी कमियों के लिए खेदित था। और जो लोग खेदित होते हैं, ऐसे मन के लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। अपने किए पर जो पश्चाताप करता है, मैंने ये बुराइयां की है, ये यहोवा की ओर फिरा, इस बात को समझ के। हो सकता है उस आदमी से ज्यादा धनी हो, ये हो सकता है ये भी दशमांश और सब कुछ देता हो, पर हो सकता है ये चुंगी लेने वाला हो सकता है कुछ और काम इसके जीवन में ऐसे बचे हो जो अच्छे ना हो, और इसे रिवील हो गए परमेश्वर की प्रेजेंस में आके, क्योंकि परमेश्वर रोशनी है। हालेलुया। और अंधकार उसके सामने ठहर नहीं सकता। बुराई के काम उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, ये बुरा है, उसी के सामने अच्छा वो पता चलता है। हालेलुया। अगर हम रोशनी को नहीं जानते तो अंधेरे के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होगा। इसलिए जो लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते, अपने मन को खेदित नहीं करते, समझ लो वो उनको उजाले के बारे में कुछ भी पता, वो जानते नहीं है यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे लिए क्या कुछ करके चला गया। वो जगत की ज्योति जो जगत में आई, मैं अंधकार था, मुझ पे भी चमकी, लेकिन मैंने उसे ग्रहण नहीं किया। पूरा साल मैं अंधकार में चलता रहा। ये आदमी रो रो के परमेश्वर के सामने प्रेयर कर रहा था। हालेलुया। बड़ा अच्छा लगा। ये बहन अभी गवाही दे रही थी, रो रही थी, ये हृदय से था, आत्मा से था कि प्रभु मैं पिछले साल एक भी भेड़ को आपके पास लेके नहीं आ पाई, एक को भी मैंने सुसमाचार नहीं सुनाया, एक को भी मैं बता नहीं पाई आपके बारे में। बताया मगर उसको लेके नहीं आ पाई, भवन तक नहीं लाई। उसको खेद है, वो दुखी है। हालेलुया, हालेलुया। यह आदमी कह रहा मैं लायक नहीं हूं, मुझे पता है मेरी कमियां क्या क्या है, बस मुझे माफ कर दे। याद रखिए, पहला, अब जब तक आप पूरा नहीं करेंगे दूसरे में प्रवेश नहीं करेंगे। यह सच है, यह सच्चाई है, प्रैक्टिकल बात है। अगर एक बच्चा एक क्लास को क्रॉस नहीं करता, पास नहीं करता, तो दूसरी क्लास में उसको एडमिशन नहीं मिलता। कोई सिफारिशी ला ले तो बात अलग है, पर परमेश्वर के सामने किसी की सिफारिश नहीं चलती। हालेलुया। क्योंकि यहां पे हम देख रहे, पैसे वाला था, बहुत देता था, मगर एहसान दिखाता था। देखो ये किया मैंने, मैं कर तो रहा हूं प्रभु, मैं ये तो कर रहा हूं प्रभु, मैं ये तो कर रहा हूं प्रभु, मैं ये तो कर रहा हूं, और कितना करूं। हालेलुया। कि मैं कुछ नहीं कर रहा। एक ऐसा था, उसे पूरा साल देख लिया अपना, पूरा जीवन देख लिया अपना, मैंने तो परमेश्वर के लिए कुछ भी ऐसी भलाई का काम नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। और इसने अपने आप को देना शुरू किया। आमीन, हालेलुया। लिखा है उनमें से कौन ग्रहण किया गया, किसको परमेश्वर ने स्वीकार किया, किसको किया? वो पापी जो चुंगी लेने वाला था, शायद वो धर्मी को नहीं किया। बोला बाबा तू अपनी धार्मिकता के काम लेके घर पे बैठ। हालेलुया। तेरे पास अपनी धार्मिकता के काम नहीं है, तेरे पास बुराई है, पाप है, उनको लेके तू मेरे क्रूस के पास आया। तूने कहा मुझे अपने लहू से धो दे प्रभु, मुझे माफ कर दे, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे शुद्ध कर प्रभु।
मैं इस लायक नहीं हूं मैं आपकी तरफ देख भी सकूं, सर भी उठा सकूं। प्रभु ने कहा ठीक है, मेरी धार्मिकता तेरे लिए रखी हुई है। आमीन, हालेलुया। ठीक है, मैं तुझे सही करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। और प्रभु के साथ चले। चलते चलते प्रॉब्लम आती है, चलते चलते जब प्रभु के साथ चलते गिरते हैं, खेदित होना चाहिए। जैसे डेविड होता था, समझता था। सेकंड शमूएल राजाओं से पहले शमूएल सेकंड चैप्टर 12 12 अध्याय और 13 वचन। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अरे किसी के अंदर घुसा हो तो ताली तो बजाओ भाई। अंदर घुसा है तो बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। हालेलुया। डेविड खेदित मन से अपने पाप के लिए परमेश्वर के सामने रो रहा था। उसने पाप किया था, राजा था वो, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था। परमेश्वर ने उसके साथ बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं उसको दी थी कि तेरे खानदान में से राजाओं का राजा यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। डेविड एक यहूदी था और यहूदियों में से उद्धार है, ऐसा करके पतरस जो प्रेरित है वो बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो डेविड ने बुराइयां की थी, कुछ पाप था, चलते चलते बहुत अच्छे से विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। लेकिन एक दिन अचानक उसके अंदर सुस्ती आ गई। क्या आ गई? सुस्त हो गया, अंदर से सुस्त हो गया। मैं तो राजा हूं। क्या आ गया? मैं तो राजा हूं। हालेलुया। कोई बात नहीं, आज आराम करते हैं। क्या करते हैं? आराम करते हैं। बॉर्डर पे युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? लड़ाइयां चल रही है, पूरी सेना उसकी युद्ध में है। और रब्बी ने, प्रभु ने, परमेश्वर ने दाऊद को चुना ही युद्ध करने के लिए था। हालेलुया। क्यों चुना था? ये मेरे लिए राज्यों को जीत कर लाएगा, ये मेरे लिए जातियों को जीत कर लाएगा। हालेलुया। मेरे लिए एक राज्य बनाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। डेविड के द्वारा ही परमेश्वर ने यरूशलेम को राजधानी बनाया। हालेलुया। यरूशलेम जो आज राजधानी नहीं है इजराइल की, तेल अवीव कुछ नाम है वो है, बट रियल जो राजधानी है वो यरूशलेम है। पिछले कुछ दिन पहले ट्रंप ने यरूशलेम को राजधानी घोषित कर दिया था। अमेरिका अपनी एम्बेसी वहां पे ले गया था यरूशलेम, मगर और देश इसके हक में नहीं है, क्योंकि उस पे झगड़ा है बहुत। यरूशलेम पे क्या है? बहुत झगड़ा है। इसलिए लोग शांति के चक्कर में उसको टाले जा रहे हैं। लेकिन शांति कब तक? महाकलेश का समय आने वाला है। कितने लोग सुन रहे? किसका समय आने वाला है? महाकलेश। जल्दी हो जाएगा। युद्ध चल रहा है इजराइल में, इस टाइम युद्ध चल रहा है। फिलिस्त, हमास, इराक, विराक, जितने भी इस्लामिक कंट्री सब के सब इजराइल के विरोध में। लिखा है एक दिन सब घेर लेंगे। यरूशलेम में भयंकर हाहाकार होगा, इजराइल में भयंकर हाहाकार होगा, महाकलेश होगा। कितने लोग सुन रहे हैं? कोई टाल नहीं सकता परमेश्वर के वचन को, क्योंकि इसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। वो डेविड जिसने यरूशलेम, जिसके द्वारा परमेश्वर ने यरूशलेम को राजधानी बनाया, जिसके द्वारा इतने युद्ध जीते गए कि उसके टाइम पे कोई सर नहीं उठाता था। हालेलुया। डेविड, वो डेविड चलते चलते प्रभु के साथ, एक दिन शैतान ने कान में कहा, यार तू तो राजा है, एक दिन आराम कर ले। इतने सारे योद्धा तेरे पास, इतने सारे लोग हैं तेरे पास, इतने वो युद्ध में जाएंगे, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। आंटी जाग जाओ,
हालेलुया। और डेविड अपने घर में आया और आराम से दिन भर खराटे मारता रहा। क्या करता रहा? बॉर्डर पे युद्ध चल रहा है। बॉर्डर पे क्या चल रहा है? लड़ाई चल रही है। राजा को कहाँ होना चाहिए? युद्ध में। हालेलुया। डेविड खुद कहता है परमेश्वर ने मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए मजबूत बनाया। हालेलुया। उसने मुझे बल दिया है, वो मुझे जय दिलाता है, मैं उसकी सहायता से शहरपना को लांघ जाता हूं। हालेलुया। शहरपना मतलब लाल किले की दीवार। आए? उसको जंप करके जंप मार जाता हूं। हालेलुया। वो डेविड चलते चलते अचानक शैतान ने उस पर फंदा डाला और वो आलसी हो गया। पूरा दिन खराटे मारता रहा। शाम को उठा, रे बाप रे, छत पे गया। कुछ नहीं सोचा युद्ध में क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, हमारे लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं। कोई दिमाग में, नींद की खुमारी भरी हुई थी, शरीर में सुस्ती थी, कोई आके दबा दे। हालेलुया। ऊपर गया और उस आलसीपन का फायदा शैतान ने उठाया, उससे पाप करवा दिया। एक औरत को दिखाया, उस औरत के साथ वो रहा, उसके हस्बैंड को भी मरवा दिया और चलता रहा उसके साथ। उसको एक बेटा हुआ, 1 साल हो गया। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, नातान को भेजा, उससे बताया कि तूने क्या किया। उसने सीख लिया, उसने समझ लिया। समझने के बाद उसे समझ में आया कि मैंने क्या किया। फिर वो बोलता है मैंने यहोवा के विरोध में पाप किया है, मैंने बुराई की है, मैं समझ गया हूं, मैं अंधा हो गया था, अंधेरे में चला गया था। परमेश्वर की उपस्थिति को 1 साल से ज्यादा तक छोड़ दिया था उसने। सोचो डेविड जो कहता है मुझे एक उदार आत्मा मुझ में उत्पन्न कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत कर परमेश्वर, ऐसे वो प्रार्थनाएं करता है। वो प्रभु के साथ चलते चलते 1 साल तक दूर रहा और पूरे साल का ब्यौरा वो कह रहा है मैंने पाप किया है, मैंने बुराइयां की है, मैंने हत्या की है, मैं हत्यारा हूं। क्योंकि उस औरत के हस्बैंड को उसने मरवा दिया था युद्ध में सबसे आगे भेज के, अपनी बुराई को, अपने पाप को छिपाने के लिए। लेकिन जब उसको समझ में आया, जब उसने सीखा, तो वो परमेश्वर के सामने, प्रभु के दास के सामने कह रहा है मैंने पाप किया है, मैंने यहोवा के विरोध में पाप किया है। हालेलुया। पूरे मन से, पूरे प्राण से डेविड रो रहा था, परमेश्वर के सामने रो रहा था, प्रभु के दास के सामने गिड़गिड़ा रहा था, नातान मैंने पाप किया, मैंने अपने परमेश्वर का दिल दुखाया, उस परमेश्वर का जिसने मुझे चरवाहे से उठा के राजा बनाया। मैं क्या था, मैं क्या हूं? मैं अपने परिवार में सबसे छोटा था, जिंदगी भर उनकी गुलामी करता, भेड़ बकरियों के पीछे घूमता था, कोई मुझे नहीं पूछता था, गुलाम जैसी जिंदगी थी। उस गुलामी से उठा के उसने मुझे राजा बनाया और मैंने क्या किया उसके साथ? वो खेद में था, मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। हालेलुया। परमेश्वर खेदित मन को देखता है। नातान ने इमीडिएटली कहा चिंता मत कर। हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे माफ कर दिया। हालेलुया। तुझे माफ कर दिया, परमेश्वर ने तुझे माफ कर दिया। तू एक भी भेड़ को नहीं लेकर आए, माफ कर दिया। क्योंकि नातान के सामने जब डेविड रो रहा था, कह रहा था मैंने ऐसा किया है, गलत काम है, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, पूरा साल बुराई करता रहा, बुराई करता रहा, उससे दूर भागता रहा। उसने बोला परमेश्वर ने माफ कर दिया, तू मरेगा नहीं। हालेलुया। चिंता मत कर, तू नाश नहीं होगा, तू नरक में नहीं जाएगा, तुझे यहां पे यीशु मसीह छोड़ेगा नहीं, चिंता मत कर। हालेलुया। क्या जरूरत है हमें अपने परमेश्वर के विरोध में जो काम किए
जो मनुष्यों के विरोध में काम किए, जो कलीसिया के विरोध में काम किए, अपने रिश्तों के, अपने अगुवों के विरोध में जो काम किए। डेविड कह रहा मैंने बड़ा दिल दुखाया है तेरा भी नातान, तूने कई बार आके मुझे समझाने की कोशिश की, मैं समझ नहीं रहा था। कहानी कहानी सुना सुना के तूने मुझे समझाया, लेकिन मैं समझ नहीं रहा था। मैंने तुझे भी बहुत परेशान किया। हालेलुया, हालेलुया। बार 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 मैं तुझे शर्मिंदा करता था, तू चला जाता था, फिर आया था। मुझे माफ कर, मैंने पाप किया है, मैंने बुराई की है। हालेलुया। सीखें, अपने आप को चेक करें, अपने आप को चेक करें, परमेश्वर के सामने आए। परमेश्वर है, सच्चा है। साफ लिखा है, एक बार पैदा होना, एक बार मरना और एक बार न्याय का होना नियुक्त है। न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा? ऐसा मन लेकर आए, अपनी बातों को समझ कर आए, अपने आप को परखें, जांचें कि कहां कहां मैंने परमेश्वर के विरोध में काम किया, कहां कहां वचन का अनादर किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैं रात को जब प्रभु के सामने बैठा था और मैं पूछ रहा था मैं क्या बोलूं, जाके बहुत सारी बातें लिख डाली, बहुत सारे वचन लिख डाले, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, लिखता गया, पढ़ता गया, लिखता गया, पढ़ता गया, लिखता गया। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो क्या? हालेलुया। पूरा टाइम क्या किया तुम लोगों ने, ये मुझे बताओ। हालेलुया। पूरा टाइम क्या किया? मतलब मैंने इतना लिख दिया, ये देखो, यहां से लेके यहां तक एक हिस्सा, यहां से लेके यहां तक दूसरा हिस्सा, इनमें से कुछ नहीं बोला, इनमें से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसने बोला यहां से बोल, होशे के टाइम से बोल। हालेलुया। क्या करके? सीख कर, समझ के। हालेलुया। इस बात को बोल, क्या किया पूरा साल? प्रभु ने मुझे ये दिया, प्रभु ने मुझे ये दिया, प्रभु ने मुझे ये दिया, प्रभु ने मुझे ये भी दिया। वाह प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। पर बोल रहा है कि तूने क्या दिया, तूने क्या किया? अपना भी तो हिसाब दे बाबा, तभी मैं मानूंगा कि हां तू मुझे धन्यवाद दे रहा है। तूने उसे रिसीव किया जो मैंने दिया है, तूने उसका आदर किया जो मैंने दिया है, तूने उसको इज्जत दी है जो मैंने दिया है, उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। एक बार और, जब हम शमूएल में 24:10 में पढ़ते हैं, उस जगह पे शैतान ने आके डेविड को उकसा दिया। मतलब डेविड का राज्य बहुत बढ़ गया, इजराइल बहुत मजबूत हो गया, सारी चीजें हो गई, बहुत लोग बढ़ गए, भेड़ बकरियों की तरह से बढ़ गए लोग, सेना बहुत मजबूत होगी डेविड की। हालेलुया। मतलब हम ठीक से चल रहे प्रभु के साथ, हम मजबूत हो रहे आत्मा में, सामर्थ्य में, हम मजबूत हो रहे अपने मन में, अपने जज्बों में, अपने इरादों में, हम मजबूत हो रहे अपने फाइनेंस में, अपने रिश्तों में, हम चल रहे हैं। डेविड चल रहा था, उसके बहुत सारे बेटे बेटियां थे, बहुत कुछ था उसका, सब लोग उसकी इज्जत करते थे, इतना बड़ा योद्धा था कि लोग बोलते थे शाऊल ने हजारों को मारा, डेविड ने ऐसा योद्धा था। मतलब ऐसा योद्धा अपनी तलवार लेके 200 को काट के यूं आ जाता था, 200 को। फिल्मी बात नहीं है, रियल बात है, सच्ची कहानी, सच्ची बातें। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा योद्धा था। हालेलुया। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, शैतान ने कान में आके उसे उकसा दिया। क्या कर दिया? इतने लोग बढ़ रहे, तुझे पता भी है कितनी गिनती है इनकी?
तुझे इनकी जनगणना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कुछ बुरा काम थोड़ी कर रहा है, गिनी तो रहा तेरी प्रजा कितनी है, तेरे सैनिक कितने हैं, घोड़े कितने हैं, भेड़ कितनी है, बकरियां कितनी है, गिन ले। डेविड ने सोचा हाँ इसमें तो कुछ बुराई नहीं है, मगर उसे ये पता नहीं होता बता कौन रहा है, कान में आके बोल कौन रहा है, ये नहीं देखा उसने। डेविड एक ऐसा आदमी था जो कुछ भी करता था खुदा से पूछता था, खुदा मैं ये करूं कि नहीं करूं। मतलब सैनिक युद्ध और जो शत्रु की सेना सामने खड़ी हुई है और डेविड यहां है, मान लो, तो डेविड यहां पूछेगा प्रभु हमला करूं कि नहीं करूं, मैं हमला करूं पहले या उसका वेट करूं कि वो हमला करे। अगर प्रभु 2 दिन नहीं बताएगा तो 2 दिन तक वहीं बैठा रहेगा। हालेलुया। ऐसा आज्ञाकारी आदमी था ही, ऐसा बंदा था। हम सब किस खेत की मूली? हालेलुया। हाँ कह सकते मैं यीशु के खेत की मूली हूं। पैरालाइज मूली यीशु के खेत में नहीं होगी। कैसी नहीं होगी? पैरालाइज, सुकड़ी हुई है जी। मैं बेचारी, मैं बेचारा, ऐसी मूली उसके खेत में उत्पन्न नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो डेविड के कान में आके गिनती ले ले तो कुछ गलत थोड़ी कर। आज हमारे पास भी बहुत सारी चीजें आती है ऐसी, प्रभु का काम हो रहा होता है, शैतान कान में आके तो ये कर ले, हाँ मैं ये कर लेता हूं। अरे प्रभु से पूछो तो, अगुओं से पूछो तो ये करना है या नहीं करना। भाई मेरा मन है ये करना चाहिए, ठीक है कर ले भाई, तेरा मन है तो तू कर। पूछ ही नहीं रहा तो कर। डेविड के मन में ही आया, शैतान ने डाला, ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहा था ना, शैतान कान में आके डाला, देख तेरा राज्य बहुत बढ़ गया, हाँ बहुत बढ़ गया, देख ऐसा हो रहा है, देख ऐसा हो रहा है, हाँ गिनती कर कितने, हाँ गिनती करता हूं, हाँ 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 करता रहा। प्रभु से प्रार्थना नहीं की, जबकि वो हमेशा प्रार्थना करके ही सब कुछ करता था, प्रभु से पूछ के ही एक एक काम करता था, अपने मन से कुछ भी नहीं करता। याद रखिए जब हम अपने मन से करते तो फेल होते, क्योंकि अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा बिल्कुल भी ना लेना। परमेश्वर पे संपूर्ण मन से, पूरे हृदय से भरोसा रखना, विश्वास करना, तब वो तुम्हें सक्सेस करेगा, तुम्हारे रास्ते को समतल बनाएगा, तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा, द्वार खोल देगा। हालेलुया। और तुम आगे बढ़ जाओगे। डेविड अपने मन से पूरे इज़राइल की गिनती करवाने में लग गया। कितने लोग इधर भेजे, कितने लोग इधर भेजे। जनगणना में करोड़ों रुपए बर्बाद होते नहीं होते? भाई जिसको भेजोगे उसको दिहाड़ी दोगे ना। एक बहन है इधर, आशा वर्कर है कि किधर, आज नहीं है, अच्छा कहीं गई है, काम से गई है, ओके हालेलुया। तो उनको काम दिया जाता, जाओ लोगों को गिनो कितने हैं कितने नहीं है। पैसे मिलते नहीं मिलते उसको। डेविड ने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर दी, जाओ गिनो, गिनो जाके। लोग सारे सैनिक पैनिक उसी में लग गए, किसी काम में नहीं लगे। राजा ने बोला गिन के आओ, गिन के आओ, गिन के आओ, सबको लगा दिया, बेकार काम हुआ। परमेश्वर का क्रोध आया, परमेश्वर को गुस्सा आया और परमेश्वर ने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। इसको समझ में नहीं आया कम कैसे होते जा रहे, इतने गिने थे, आज इतने हो गए, आज इतनी भेड़ें मर गई, आज इतनी बकरियां मर गई, आज इतने सैनिक मर गए, आज ये हो गया, बहुत नुकसान नुकसान नुकसान। परमेश्वर के सामने आया, रोया, गिड़गिड़ाया। जाएंगे 24 अध्याय में। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वो महापाप है। कितने लोग सुन रहे? पहले किया था, क्या था? पाप, अधर्म था। अब क्या है? महापाप। सुनिए ध्यान से। पहले उसकी प्रेजेंस से अलग हो गया, आलसी होकर यह काम कर दिया, पर अब
अपने मन से किया। क्या किया? मन से किया। क्या किया? पहले वो शारीरिक अभिलाषा थी, अब उसका मन फूल गया था घमंड से। महापाप है। सुनिए, जब हम परमेश्वर की इच्छा नहीं पूछते, परमेश्वर से नहीं पूछते, हालेलुया, ये सही है या नहीं है, मैं करूं कि नहीं करूं, ऐसा, तो उससे क्या होता है? उससे अपमान होता है, उसका अपमान होता है। हमसे तो पूछते, माँ बाप पूछते बेटी क्या कर रही है, हमसे पूछते नहीं क्या करती है, बहू क्या कर रही है, हमें क्या मालूम क्या कर रही है, हमसे कोई पूछ के थोड़ी करती है। ऐसे बोलते ना सास, क्यों? अपमान होता है, ये अपमान है। खुदा का अपमान महापाप है। कितने लोग समझ रहे? खुदा का अपमान महापाप है। उसने कहा मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, उसने कहा मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, उसने कहा मैं आगे तुम पे कृपा करूंगा, अनुग्रह करूंगा, और उसने कहा मैं तुम्हें सलाह दूंगा। क्या दूंगा? अरे डेविड भाई, सलाह तो लेता, नहीं ली। अगुवाई तो लेता, नहीं ली। बुद्धि तो लेता, नहीं ली। कृपा किधर से आएगी? हालेलुया, हालेलुया। सो यहां पे जब उसे सब चीजें क्लियर हो गई, ये हुआ क्यों? ओके, मैंने बिना परमेश्वर से पूछे ये काम किया, इसलिए मेरा नुकसान पे नुकसान, इसलिए मुझे दुख पे दुख, इसलिए मेरा लॉस पे लॉस होता जा रहा है, और मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, हम कमजोर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने महापाप किया है। कितने लोग सुन रहे? परमेश्वर को छोड़ दिया। कोई नहीं, अभी परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं, हम खुद हो गए हैं, हम खुद कर लेंगे, जैसा मन करेगा वैसा करेंगे। ये खतरनाक बात है। इसलिए डेविड 62 जो भजन संगीता 62:5 में कहता है, अपने मन को बोलता है, क्योंकि मन की सुनने के कारण गड़बड़ हो गई थी, इसलिए वो अपने मन से बोलता है, मेरे मन, जोर से बोले, मेरे मन, आगे बोलो ना, हाँ जोर से बोलो, मेरे को देख के नहीं, अपने मन को देख के बोलो। हालेलुया, क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा के वचन पे है। हालेलुया, अपने मन से बोलो, मैं तो अपने मन की राज्य हूं, रानी हूं, मैं तो अपने मन का राजा हूं, जो मन करे वही करता हूं, मेरे जैसा बंदा कोई नहीं। अच्छा, तुम्हारा मन परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हालेलुया, बोलो, तू चुप हो जा, तू परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा भरोसा परमेश्वर के वचन पे है, उसी से मेरा उद्धार है। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। सो यहां पे दाऊद अपने महापाप को मानता है और कहता है, तो अब है यहोवा अपने दास के अधर्म को दूर कर। हालेलुया, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हो गई, मैंने बड़े पागलपन कर दिया। कई लोग होते ना, अब मैंने क्या किया, ये पागलपन कर दिया, मैं पागल हो गया था, ऐसा बहुत कम कहते। पर नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, मेरे जैसा अक्ल वाला कोई भी नहीं है। किसी को अच्छा लगे ना लगे, परमेश्वर को तो अच्छा लगेगा, जरूरी है। पूछ क्या है परमेश्वर से, परमेश्वर को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा, मेरे अधर्म को अब दूर कर दे यहोवा, मैंने महापाप किया, मैंने बुराई की है। अपना पूरा ब्यौरा दे रहा है। हालेलुया। जनगणना कब होती है? साल की शुरुआत में या एंड में? बराबर है ना? हालेलुया, ऐसे ही होती है। इसने भी की, शायद शुरुआत में की होगी, पूरा साल बर्बादी, युद्ध भी हार रहे, सारी चीजें लॉस हो रहा है, फाइनेंस का लॉस हो रहा है, रिश्तों का लॉस हो रहा है, बहुत सारी चीजों का लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु क्या हो गया, प्रभु मुझे उत्तर दे, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। फिर परमेश्वर ने बोला, देख ऐसा हुआ। अच्छा, तूने इतना बड़ा काम किया, मुझसे पूछा था? नहीं, शैतान ने तुझे बताया था, मैंने नहीं बताया। अच्छा, शैतान ने बोला था? मैं तो सोच रहा था आपने बोला। हम कहते हैं मुझे अगुवाई हुई प्रभु की ओर से, मैंने ऐसा कर दी। अच्छा,
जबरदस्ती है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी प्लानिंग की है, इधर लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, वो हमारी भलाई के लिए लिखी। जो भी उसने योजनाएं बनाई, जो भी कल्पनाएं बनाई, हमारी हानि के लिए नहीं है। यिर्मयाह 29 और 11। हालेलुया। तो उसने जो प्लान बनाया वो तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा, तुम्हें नेगेटिव नहीं करेगा। हालेलुया। डेविड ने परमेश्वर के सामने रोना शुरू किया और ये सब बोलता रहा। अब बात महापाप की है। अब क्लियरली परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत रोया डेविड, बहुत प्रार्थनाएं की, और प्रार्थनाएं करने के बाद परमेश्वर उत्तर देता। ध्यान रखिए, जब हम मान लेते हैं तो वो हमें माफ करने के लिए सामर्थ्य और क्या है, धर्मी है। हालेलुया, विश्वास योग्य है। हम लोग देख रहे हैं जकरिया की किताब, जितने लोग मैसेज पाने आते हैं, हालेलुया, वो पाके जाएंगे, या पाने आए हैं उस मैसेज को लेके जाएंगे। हालेलुया। ताकि इस साल को यीशु के लहू से धोके प्रभु के हाथों में दे सके, क्लीन कर उसके हाथों में सौंप सके और वो ग्रहण करे, और अगला साल हमें दे सके जो उसकी योजनाओं से, उसके प्लान से, उसकी ब्लेसिंग से, उसकी पवित्रता से, उसकी धार्मिकता से भरा हुआ होगा। आमीन। उसकी महिमा से भरा होगा। जकरिया की किताब 3 अध्याय 4 पद। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। हालेलुया। डेविड रो रहा है, मुझे माफ कर दे, मेरे पाप दूर कर दे, मेरे महापाप को क्षमा कर दे, अधर्म के काम को दूर कर दे। मैंने बड़ी बेवकूफी की है प्रभु, ये करके मैं पागल हो गया था, अब समझ में आ गया है। हालेलुया। अब समझ में आ गया प्रभु, इसलिए मैं पागल था, प्लीज मैं तो पागलपन में किया, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। स्वर्गदूत उतर के आता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्रार्थना का उत्तर लेकर आता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से बोल रहा है, इसके गंदे गंदे कपड़े उतार के फेंक दे। हालेलुया। गंदे कपड़े मतलब, कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, मैले वस्त्र, मैला आचरण, मैला स्वभाव, ना मानने वाला स्वभाव, बार बार गलती करने वाला स्वभाव उतार के फेंक दे। हालेलुया। कई लोग उतारने को तैयार नहीं है, गंदे होंगे, पहने जाएंगे, पहने जाएंगे, पहने जाएंगे। हालेलुया। नहीं, ये कपड़े भी अच्छे पहनने चाहिए हमको। बोलो हाँ कि ना। किसी के बाजू में बैठोगे जाके बस में, वो कहेंगे कहाँ से आए भाई, बदबू आ रही है, ठंड का मौसम वैसे। साफ सुथरे कपड़े पहना करो। हाँ जी, मुझे मालूम है मेरी गलीशा में इतना गरीब कोई नहीं है कि सरफ के पैसे नहीं है उसके पास है। हालेलुया। अभी कल देखना, कल सारे के सारे अप टू डेट होके आएंगे, अप टू डेट ही होके आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मगर परमेश्वर दूसरे कपड़े उतार कर फेंकने को बोल रहे हैं। जो तेरा व्यवहार है ना मानने वाला, उतार, गंदा है। प्रभु की नजर में कैसा है? गंदा है, उतार के फेंक दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा वो दूत है। हालेलुया। वो हमारी अगुवाई करता है, हम उसके सामने जाए। डेविड रो रहा था, रो रहा था, रो रहा था। इस आचरण को जो ना मानने वाला है, उतार के फेंक दे। डेविड ने उतार के फेंक दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उसकी हेल्प की, और वो गंदी आदत जो उसके अंदर थी, क्योंकि उसने मान ली थी कि मुझ में ये गंदी आदत है, और पवित्र आत्मा ने हेल्प किया, साफ कर दिया। क्या कर दिया? साफ कर दिया पूरी तरह से। हालेलुया। आज हमारे लिए पवित्र आत्मा अवेलेबल है कि नहीं? हाँ,
वो हमें धोने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे मन में बुद्धि समझ डालने के लिए, हमारे मन में प्रेम भरने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए। हालेलुया। स्वर्ग से यीशु के बाद यहां पे वही है। हालेलुया, वही तो है। लिखा, न बल से न शक्ति से मेरी आत्मा के ये यहोवा की, हाँ, उसका वचन है। हालेलुया। उसने कहा ऐसे ही होगा। आमीन। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, बड़ा सुंदर है। कितनों को अच्छा लग रहा है? कपड़े उतार के फेंकना है। हालेलुया। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया। क्या उतारा था? क्या उतारा था? मैले वस्त्र, मतलब अधर्म का स्वभाव, बुराई का स्वभाव, बुराई का आचरण। उसको समझ में आ गया था डेविड को। वो सीख कर, समझ कर, यहोवा की ओर फिर कर बोल रहा था, मेरे अधर्म को दूर कर, उतार के फेंक दे। हालेलुया। प्रभु का उत्तर आया, मैंने इसके अधर्म को दूर कर दिया है। अधर्म दूर कैसे किया? मैले कपड़े उतार के फेंक दे। हालेलुया। इंसान कैसे दिखाई देता है बाहर से? कैसे दिख रहा है? मैंने ये सूट का आधा हिस्सा पहना, ये भाई ने जैकेट पहनी, उन्होंने स्वेटर पहना, इन्होंने शर्ट पहनी, ये सूट, ये क्या हुड्डी, वो जैकेट वगैरह 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 बाहर से दिखाई दे रहे। क्या दिख रहे? ओके, उसने शॉल ओढ़ रखा है, इसने शॉल उल्टा ही ओढ़ रखा है। उसने चश्मा लगाया, वो चेक की शर्ट पहन के कभी कभी सो जाते हैं, कभी जाग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कैसे दिख रहे? उसने ये पहना, उसने ये पहना, उसने ये पहना, बाहर जो पहना उससे दिख रहे। हालेलुया। ये तो बाहर ही दिखना है। आमीन। मगर जो हमारा व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, हमारा जो बिहेवियर है लोगों के साथ, जो हमारे जीवन में, हमारे ब्लड में है, हालेलुया, उसके द्वारा ही हमारी पहचान होती है। कितने लोग सुन रहे? वो बाहर दिखाई देता है। बाहर से बंदा अच्छा लग रहा, बहुत अप टू डेट है, दिखने में बड़ा मासूम सा है, और मुंह खोलते लोग भाग जाते हैं। अरे बाहर से तो ऐसा लगता नहीं, बड़ा मासूम लगता है या बड़ी मासूम लगती है। मैंने तो आज देखा इसकी बहू को, बाप रे बाप। मैंने तो आज बुढ़िया को देखा, बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक है, इससे पंगा मत लेना भाई। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? हालेलुया। तो वो अंदर वाला जो मैला कपड़ा था ना, उसको उतार के फेंक दिया। हालेलुया। अधर्म का वो कपड़ा उतार के फेंक दिया। बोल रहा है, डेविड से बोल दे, मैंने इसका अधर्म दूर कर दिया है। हालेलुया। और तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तुझे यीशु मसीह को पहना देता हूं। आमीन। तो यीशु को पहन ले, तो उसकी धार्मिकता को पहन ले, तो उसकी पवित्रता को पहन ले, तो उसकी आदतों को, उसकी इच्छाओं को पहन ले। हालेलुया। तो उसके कपड़े पहन ले जो धार्मिकता के हैं। आमीन। हालेलुया। मैं पहना देता हूं। हाथ दे, नहीं दूंगा नहीं। अरे हाथ तो दे, तभी तो पहनाऊंगा। नहीं, मैं ऐसी नंगा घूमूंगा अब तो। प्रभु ने कहा, तुम नंगे ना पाए जाओ। हालेलुया। धार्मिकता अवेलेबल है भैया, पहन के चलो, लेके रख ली। कई लोग हैं अच्छी अच्छी जैकेट खरीद के रख लेंगे, क्या करेंगे? अच्छे अच्छे सूट खरीद के, साड़ी खरीद के रख लेंगे, पहनते नहीं, गंदी हो जाएगी, पहनेंगे नहीं। यीशु की धार्मिकता है भैया, पुराने कपड़े पहन के क्यों घूमते हो? हाँ, हालेलुया। उसको पहन के चलो तो धर्मी दिखोगे। आमीन। हालेलुया।
उसकी पवित्रता के कपड़े पहन के चलोगे तो धर्मी, यीशु को पहन के चलोगे तो कैसे दिखोगे? यीशु जैसे दिखोगे। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जैसा वो ज्योति में है यदि हम भी उसमें चले, हालेलुया, उस उजाले में चलते हैं। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, तो हम किसी भी प्रकार की ठोकर से बच जाते हैं, हम ठोकर नहीं खाते। हालेलुया, क्योंकि जैसा वो उजाला है, हम ज्योति में चले तो हम भी क्या बन गए? उजाला हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार चला जाएगा, मिट जाएगा, मगर उससे पहले हिसाब देना पड़ेगा। डेविड ने हिसाब दिया ना, पुराना गंदा हो गया था, वो गंदा सारा उतार के फेंक दिया, नया मिल गया। हालेलुया। पुराने साल का सारा कचरा निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कहां पे? हालेलुया। हाँ, कितने लोग तैयार हैं पुराने साल का सारा कचरा निकालने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। नए साल का नया कपड़ा तैयार है। आमीन। नए साल की नई ब्लेसिंग्स तैयार है, नए साल की नई ऊंचाइयां तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से है, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी सामर्थ्य, उसका अभिषेक, उसकी पवित्र आग तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ कलीसिया के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। पुराना उतारने का, नया पहनने का। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया? खड़े होंगे, प्रार्थना में चलेंगे। आज